ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस कंसेप्ट को लेकर आए हैं उसमें हम सीखेंगे कि टू डायमेंशनल एरे जावा में कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग वन डायमेंशनल एरे की सीरीज लेकर आए थे जिसमें हमने सारे वन डायमेंशनल एरे के क्वेश्चंस को सीखा था जावा में। अब हमने सीखना है टू डायमेंशनल एरे जावा में कैसे बनाया जाता है और उसमें एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे लॉजिक्स इसके अंदर ही हम लोग डेवलप करेंगे टू डायमेंशनल एरे में। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि टू डायमेंशनल एरे जावा में कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टू डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। देखिए, मैट्रिक्स का फॉर्म मीन्स रो एंड कॉलम। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा, रो एंड कॉलम। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट लिए 2 एंड 3, तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स में काम हो रहा है, तो मीन्स टोटल एलिमेंट 6 आएंगे। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया 1 2 3 4 5 6 और हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार से आना चाहिए कि पहली रो में 1 2 एंड 3 और दूसरी रो में 4 5 एंड 6। तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग इसकी बैकएंड की रिप्रेजेंटेशन को सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 2D एरे में काम करना है तो उसकी बैकएंड रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसकी बैकएंड रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाएगी, और ये मैट्रिक्स फॉर्म होता है, रो एंड कॉलम की फॉर्म। तो चलिए हम लोग पेंट पे चलते हैं और वहां सीखते हैं कि इसकी बैकएंड रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से बनेगी। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक 3x3 का एरे लिया है, एक 3x3 का एरे। इस 3x3 के एरे में हम लोगों ने यहाँ पे 3 रोज और 3 कॉलम्स हमने बनाए हैं, 0 1 2 एंड 0 1 2। तो पहला जो एलिमेंट होगा हमारे पास वो a ऑफ 0 एंड 0 ये होगा। दूसरा एलिमेंट जो गिरेगा वो 0 एंड 1 पे गिरेगा, यानी a ऑफ 0 1। और तीसरा एलिमेंट होगा a ऑफ 0 2। तो जब पहले रो में एलिमेंट सारे गिर जाएंगे तो उसके बाद वो नेक्स्ट रो में मूव करेगा और एलिमेंट गिरेगा यहाँ पे 1 0। और इसी तरीके से चलेगा a ऑफ 1 1 a ऑफ 1 2, उसी तरीके से a ऑफ 2 0 a ऑफ 2 1 a ऑफ 2 2। तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि ये तो रो एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा को, एलिमेंट्स को रखवा रहा है। तो अब हम लोग अपनी इंटेलिजेंट IDE पे चलते हैं और वहां इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्रामिंग व्यू में किस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को डन करेंगे। तो चलिए हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया की अपने IDE पे चलते हैं और वहां सीखेंगे कि टू डायमेंशनल एरे जावा में किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो चलिए, तो अभी हम लोग अपनी इंटेलिजेंट आइडिया की IDE पे आ चुके हैं। अभी तक हम लोग इस पैकेज में काम कर रहे थे, टेस्ट नाम के पैकेज में। हम ये प्रोग्राम्स बना चुके हैं इंटेलिजेंट आइडिया में वन डायमेंशनल एरे पे। अब हम क्या करेंगे, इस SRC पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं और यहाँ पे एक पैकेज ले लेते हैं 2D एरे के लिए। तो हम लोग इस पैकेज का नाम रख लेते हैं एरे 2D एंड फिनिश करते हैं। अब हमारा ये पैकेज बन चुका है एरे 2D। राइट क्लिक करते हैं, इसी पैकेज पे एक नई क्लास जोड़ते हैं। तो आज हम लोगों ने बस एरे 2D इनिशियलाइजेशन को अब हमने करना है, जिसमें हमने टू डायमेंशनल एरे को बनाना है और इनिशियलाइज करना है, उसमें वैल्यू रखानी है। तो अब हमने क्या किया, एक क्लास हमने बना ली है एरे 2D इनिशियलाइजेशन के नाम से, और हम लोग यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे। ये भी हमें बना बनाया मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एरे बनाएंगे। एक एरे, टू डायमेंशनल एरे किस तरीके से बनता है, इसमें 2 सबस्क्रिप्ट लगते हैं, इक्वल टू न्यू इंट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रोज, जैसे कि हम लोगों ने मेंशन किया 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। हम लोगों ने अपने हाथ से ही इस एरे को बना लिया है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का। अब हम क्या करेंगे, हम लोग अब यूजर से इनपुट कराने की कोशिश करेंगे। तो टू डायमेंशनल एरे में हमेशा हमें डुअल लूप की जरूरत पड़ेगी, यानी नेस्टेड लूप, लूप इनसाइड अ लूप। बाहर वाला जो लूप होगा आपका वो होगा रोज के लिए, और अंदर वाला जो लूप होगा आपका वो होगा कॉलम्स के लिए। अब हम लोग इसको बना लेते हैं इंट आई इक्वल टू 0, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट, सॉरी, अब यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ रोज, यानी 2 रोज एंड आई प्लस प्लस। यहाँ हम बनाएंगे इंट जे इक्वल टू 0 इन जे इज लेस देन 3 इन जे प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हमें स्कैनर चाहिए, तो हम एक स्कैनर बना लेते हैं। एक स्कैनर
और उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कोई भी नाम से, हम लोग अभी ओबीजे ले लेते हैं, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स को रखाने की कोशिश करते हैं, यानी एरे ऑफ आई एंड जे में यूजर के द्वारा, यानी ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। और यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं, एस आउट एंटर द एलिमेंट्स। एंटर द एलिमेंट्स, देखिए होगा क्या, सबसे पहले आई में 0 है, 0 छोटा होता है 2 से, यानी ट्रू, हम अंदर आ गए। अंदर आते हमने जे में 0 रख लिया, 0 भी छोटा होता है 3 से, यानी हम इसके भी अंदर आ गए। यानी सबसे पहले जो एलिमेंट गिरेगा वो एरे ऑफ 0 0 में गिरेगा। एग्जैक्टली हमने भी एलिमेंट को 0 0 में ही रखाना है, और अगला एलिमेंट हमें 0 1 पे रखाना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी यहाँ पे 1, 1 इज अगेन लेस देन 3। देखिए आप इस लूप से बाहर नहीं निकल सकते जब तक ये फॉल्स नहीं होगा। अब जे 0 था, अब जे हो गया 1, यानी एरे ऑफ 0 1। एग्जैक्टली हमें नेक्स्ट एलिमेंट भी 0 1 पे ही रखाना था। एग्जैक्टली तो हमने एरे ऑफ 0 1 में इनपुट करा लिया है। तो अब हमारा बिल्कुल क्लियर हो गई ये पिक्चर। हमें क्या करना है, 0 1 एंड 0 2। उसी प्रकार से जब ये लूप टूटेगा तो नेक्स्ट आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, तो जे दोबारा से 0 हो जाएगा, यानी 1 0 1 1 1 2। उसी प्रकार से आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो उसी प्रकार से चलेगा 2 0 2 1 एंड 2 2। तो बिल्कुल हमने 2 डायमेंशनल एरे को बनाना सीख लिया है। अब हम उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, एस आउट एलिमेंट्स आर, ELEMENTS, एलिमेंट्स आर। हमें अगेन 2 लूप की ही जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग इसको बना लेते हैं अपने हाथ से, 2 लूप, लूप इनसाइड अ लूप। प्रिंटिंग के लिए भी हमें लूप ही चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 2 एंड आई प्लस प्लस। और उसी प्रकार से अंदर वाला लूप, इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। और अब हम लोग एस आउट एरे ऑफ आई एंड जे। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक बार प्रिंट करके कंफर्म करते हैं कि क्या एलिमेंट बिल्कुल सही आए हैं। हमने कोड बिल्कुल तैयार कर लिया है, हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या हमने बिल्कुल सही कोड अभी तक बनाया कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले ये बोल रहा है एंटर द एलिमेंट्स, तो हम लोग डाल लेते हैं एंटर द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे हम लोग एंटर करेंगे ये एलिमेंट्स हमें शो कर देगा। एग्जैक्टली बट ये रो एंड कॉलम की फॉर्म में तो शो नहीं हो रहे हैं, बट एलिमेंट्स तो स्टोर हो गए हैं। तो रो एंड कॉलम की फॉर्म में स्टोर कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम प्रिंटिंग वाले लूप में ध्यान से देखिए, इस एलन को हटा दें, इस एलन को हटाते हैं और हर आउटपुट के बाद हम लोग एक गैप को कंकैटिनेट कर दें। और जैसे ही ये लूप टूटे तो आपने बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को छोड़ना है बस, ताकि वो नेक्स्ट रो में आ सके। तो अब हमारा लूप बिल्कुल सेट हो गया है। हम लोग इसको चला के देख लेते हैं और आउटपुट को एक बार कंसीडर करते हैं कि आउटपुट में किस तरीके से आउटपुट आएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया एंटर द एलिमेंट्स नाउ 1 2 3 4 5 एंड 6। एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ 2 रोज हैं, पहली रो में 1 2 एंड 3 और दूसरी रो में 4 5 एंड 6। तो बिल्कुल सही हमारा कोड बन चुका है, हम एरे में इनपुट करवा चुके हैं, और इनफैक्ट 2D एरे था ये, 2 डायमेंशनल एरे। अब बस हमें इसको यूजर डिफाइंड वे में कन्वर्ट करना है। तो हम स्कैनर को टॉप पे ले चलते हैं और वहां से हम लोग इसको सीखेंगे कि हमने करना क्या है। तो हमने स्कैनर को यहाँ पे ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को यूजर से रखाएंगे। तो हम लोग ऐसा आउट यहाँ पे एक लाइन छोड़ देते हैं, एंटर द रोज, और यहाँ पे इंट रो इक्वल टू ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। बिल्कुल सही, हमने कोड तैयार कर लिया है। नाउ ऐसा आउट, हमने अब कॉलम्स के लिए भी काम करना है, तो एंटर द column, COLUMN column. Now int COL equal to OBJ dot next int। हमने रो एंड कॉलम बिल्कुल डिसाइड कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो इनिशियलाइजेशन थी, बेसिकली ये हमारी एरे की इनिशियलाइजेशन है।
इनिशियलाइजेशन, और हमने ये इनिशियलाइजेशन रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग करना है, तो आपको यहाँ पे रो लिखना पड़ेगा और यहाँ पे कॉलम। तो हमारा कोड बिल्कुल तैयार हो गया, बट नहीं, आपने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है अपने हाथ से और 3, आपको इनको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 3 बाय 3 का एरे ले रहे होते तो यहाँ पे 3 आता, बट हम यूजर डिफाइंड ही कर लेते हैं पूरे कोड को। तो हम लोग यहाँ पे रो को लिखेंगे और यहाँ पे कॉल, और उसी तरीके से हम लोगों ने जब प्रिंटिंग ली थी तब भी हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे रो एंड यहाँ पे कॉल। अब हमारा कोड बिल्कुल तैयार हो गया है। हम लोग इसको एक बार चला के दोबारा से देखेंगे कि क्या हमने इनपुट सही अकॉर्डिंग टू यूजर ली है कि नहीं। तो चलिए एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। एंटर द नंबर ऑफ रोज, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आया है। तो रोज हमने ले ली 3 और कॉलम हम भी ले लेते हैं 3। तो 3 बाय 3 में हमारे पास टोटल एलिमेंट्स होते हैं 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आया हमारा कोड। पहली रो में हमारे पास 1 2 एंड 3, दूसरी रो में हमारे पास 4 5 एंड 6 और तीसरी रो में 7 8 एंड 9। तो हमारा कोड बिल्कुल सेट हो गया है। देखिए हमने सारा कोड यूजर डिफाइंड वे में कन्वर्ट किया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 डायमेंशनल एरे को किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे कई सारे क्वेश्चन अब हम लोग 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर ही लेकर आएंगे। तो इंटरव्यू का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे अक्सर ही पूछा जाता है कि 2 डायमेंशनल एरे में किस तरीके से एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है। तो बिल्कुल सही, हमने कोड तैयार कर लिया और अगले कोड्स को भी हम इसी के आधार पे हम लोग करेंगे। तो हमारे वीडियोस को देखते रहिए, उनमें से कंसेप्ट्स को हमसे पूछते रहिए। तो स्टूडेंट्स की डिमांड्स के अकॉर्डिंग हम लोग कई सारे ऐसे क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे, कुछ मिसलेनियस सीरीज को भी हम लोग लेकर आएंगे, जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू के कई सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।